नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ में डूबे खेतों की नहीं, बल्कि उस उम्मीद की है जो एक छोटे से कार्ड से फिर से जिंदा हो उठी। यह दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के जीतपुरा गांव की, जहां ज्यादातर छोटे किसान रहते हैं। यहां 90% से ज्यादा जमीन पानी में डूब गई थी और खेतों में 4 से 5 फुट पानी भरा था। एक फसल तो बर्बाद हो ही चुकी थी, लेकिन किसानों का असली दर्द यह था कि वे अगली गेहूं की फसल भी नहीं बो सकते थे, जिससे उनके पूरे साल के खाने के लाले पड़ गए थे। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला, तब गांव के ही एक किसान को संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा दिया गया एक कार्ड मिला। इसी उम्मीद के सहारे सरपंच संदीप कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत अपनी आखिरी आस लेकर संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 7200 फुट पाइप और 3 मोटर, जिनमें 2 15 HP और एक 5 HP की मदद मांगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक जीतपुरा के इन खेतों और रास्तों में 2.5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रहे थे। लेकिन आज यहां मंजर पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां पिछले 2 महीनों से सन्नाटा और बीमारी का डर था, आज वहां किसान खुशी खुशी अपने खेतों में खाद डाल रहे हैं और बिजाई कर रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज हफ्तों के लंबे इंतजार के बाद हरियाली मुस्कुरा रही है। नमस्कार दर्शकों, तो अभी हम खड़े हैं गांव जीतपुरा, तहसील हांसी, जिला हिसार में। और यहां पर जिस तरह से बाढ़ ने कहर मचाया था और किसानों के जो खेत है वो पानी में पूरी तरह से डूब चुके थे। किसानों की जो धान की फसलें थी वो बर्बाद हो गई थी। किसान बहुत निराश थे, उदास थे, हताश थे कि किस तरह से खेतों का पानी उतरेगा, क्योंकि खेतों में 4-4, 5-5 फुट पानी थे। किसान बहुत दुखी हो चुके थे, परेशान थे, किसी तरह से पानी नहीं निकल रहा था। और तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई, जिसने खेतों में किसानों को और पंचायतों को पाइप और मोटर देके उनके खेतों का पानी निकालने का काम किया है। तो अभी हमारे साथ सरपंच है, उनसे हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं गांव जीतपुरा तहसील हांसी का सरपंच हूं और मेरे गांव में लगभग 200 से 250 एकड़ में पानी खड़ा था। अब जो है वो सारा पानी सूख गया है। रामपाल जी महाराज ने जो पाइपलाइन हमें दी थी, उसका सदुपयोग करके उस लाइन के माध्यम से सारे खेतों का पानी हमने उतार लिया है और अब यहाँ आराम से गेहूं की बिजाई हो रही है। सभी किसान बहुत ही खुश हैं। तो हम रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमें पाइपलाइन दी थी, जो सहयोग दिया था, उसकी बदौलत से आज किसानों की जो है फसल की बिजाई हो पा रही है। जी सर, जीतपुरा गांव में कितने किलो में पानी भरा हुआ था और कितना फुट पानी था? हाँ, मैंने बताया था लगभग 200 से 250 एकड़ जमीन में 2 से 3 फुट पानी खड़ा था। जब हमारे पास ये पाइपलाइन आई थी, 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा था और अब आप देख भी लो चाहे यहाँ कहीं भी पानी नहीं बचा, सारा पानी उतर गया। ये कितने पाइप मोटर लगाने के बाद कितने दिन में उतरा? ये लगभग 1 महीना लग गया। हाँ, 1 महीना में सारा पानी कवर हो पाया। अभी सभी खेतों में बिजाई हो चुकी है? हाँ, बिजाई चल रही है जी। कुछ खेत अभी रहते हैं, ये अब बिजाई चल रही है। 2-4 दिन में बाकी हम सभी खेतों में बिजाई होगी। हाँ, ये 10-20 किले बचे हुए हैं, इनमें बिजाई हो जाएगी। सर, आज जिस तरह से 2 महीने पहले इन खेतों में पानी भरा था, 2 महीने बाद आज इन खेतों में फसलों की बिजाई हो गई है। तो सर, ये जो बदलाव हुआ है, इसके बारे में क्या कहोगे, जो संत रामपाल जी महाराज ने ये करके दिखाया है? हाँ, बहुत ही बढ़िया सहयोग हुआ। संत श्री रामपाल जी महाराज जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इस आवाज को सुना, किसानों के दर्द को समझा और एक सहयोग के रूप में हमें जो पाइपलाइन, मोटर, जो भी सामग्री दी, उसका गांव की पंचायत ने पूर्ण रूप से सदुपयोग करके, क्योंकि सामान तो ले लिया कई पंचायतों ने, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए सही से। हमारी पंचायत ने उस सामान का अच्छे से उपयोग करके सारा पानी उतार दिया और सारा पानी उतर गया तो आज किसान खुश हैं। तो ऐसे संत श्री रामपाल जी महाराज का पूरा गांव की तरफ से हम तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भाई, आज किसानों की जो है वो मजबूरी को सुना, समझा और आज किसान जो है अपनी फसल बो पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी मुहिम थी। ऐसी मुहिम जो संत श्री रामपाल जी महाराज चला रहे थे, तो हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं
कि आज किसान जो है अपनी फसल बो पा रहे। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, ये खाली खेत है जिनमें पानी निकल चुका है और यहाँ पर ये यूरिया खाद का खेतों में डाल रहे हैं, ये छिड़काव कर रहे हैं। ये नज़ारा आप देखो, 2 महीने यहाँ पर 2-2 फुट पानी था, खड़ा भी नहीं हो सकते थे, और आज आप देखोगे कि इन खेतों में किसानों द्वारा यहाँ पर यूरिया खाद का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये किसान है, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? वेदपाल जी। अच्छा, ये खेत आपका ही है? हाँ। तो सर जैसे आप बताए कि 2 महीने पहले कितना पानी था यहाँ? इसमें 2-2.5 फुट पानी था। 2.5 फुट पानी था। हाँ। तो ये कैसे उतरा पानी? ये पानी तो बाबा ने वो लाइन भेजी, रामपाल को जी गया हैं, वो उस लाइन की वजह से फिर ये पानी उतारेगा। संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइपलाइन दी उससे पानी उतरा है। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? खुशी तो ये बतेरी हो रही है, ये खाना बड़ा कम दाने हो जाएंगे हैं, नहीं तो भूखे मरा। पलड़ी फसल तो मरे गई थी, ये गेहूं बोने के भैया हालात कौन थी। अच्छा, अब इस खेत में आप क्या फसल बोएंगे? गेहूं बोएंगे। हाँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, उनकी इस सहयोग से आज खेतों में आपकी बिजाई हो रही है। हाँ, और उसकी कृपा है या आज बिजाई हो रही, उसकी कृपा है, लाइन भेज दी, पानी उतर गया जी। तो देखा दर्शकों आपने, खेतों में पानी उतर चुका है, किसान इन खेतों में खाद का छिड़काव कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और फिर अब इन खेतों में बिजाई होगी। तो हमारे साथ यहाँ पर ये राहगीर भी है जो अपनी गाड़ी से यहाँ से जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? राजकुमार जी। राजकुमार जी, आप भी किसान है, कितने किले में आपकी जमीन है? जमीन तो थोड़ी है जी, फिर भी किसान तो हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो सर आपके खेतों में कितना पानी भरा था? हमारे खेतों में 2 और 3 फुट पानी भरा था जी। 2-3 फुट। हाँ जी। तो सर ये पानी कैसे उतरा फिर? ये तो जी कल युग में थे, सतयुग में थे श्री रामचंद्र जी। आज के युग में रामचंद्र से बढ़ के इससे बड़ा कोई धरती पर हमने महाराज नहीं दिखता जी। यानी मरे हुए को इन्होंने जिवाया है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ खाली आदमी नहीं जा सकता। देखो बैलगाड़ी जा रही है, बैलगाड़ी जा रही है, यानी अन्न के सारे हम जीते, अन्न भी नहीं हो रहे, पानी से तो वैसे मर जा, खाने के लिए अन्न भी हो जाएगा जी। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम से हुआ। महाराज ने आज के युग में, मैं बताऊं जी, हमारा देश का प्रधानमंत्री है मोदी इसका आगे कुछ नहीं है जी। मोदी से भी बढ़ के उपकार कर रखे है जी। और हमने तो जहाँ भी सुना है जी, हरियाणा जिंदा है तो संत रामपाल महाराज की वजह से जिंदा है जी, नहीं तो बर्बाद हो गए थे जी। हाँ जी। और निशान दिखा देता जी आपने पानी के, निशान भी दिखा देंगे जी। गांव भी यानी डूब चुका था जी। जहाँ आप यहाँ खड़े थे, रास्ते पे कम से कम 2-3 फुट पानी था जी। सर क्या कहेंगे आप? बहुत ज्यादा पानी था जी यहाँ पे। प्रूफ के लिए मैं आपको निशान दिखा सकता हूँ जी, पिलरों पे निशान लगे हुए हैं जी। कितना पानी था? यहाँ पे इतना पानी था जी, इतना। यानी लगभग 2.5 फुट पानी था। हाँ था जी, यहाँ पे इतना पानी। रास्तों पे? बिल्कुल जी, रास्ते पे इतना पानी था, खेत में लगभग 3 फुट पानी था। अच्छा, फिर कैसे उतरा ये पानी? ये अपने गुरुजी ने पाइप दिए थे जी, मोटरें दी थी जी रामपाल जी महाराज ने, और उनके थ्रू फिर वो लगे, सारी पंचायत थी जोड़ के, बंदे लगे, उनके बंदे भी आए थे, सहयोग किया था उन्होंने भी हमारा बहुत ज्यादा, तार वगैरह दिए थे, और फिर वो लाइन पाइपलाइन ड्रेन में भेजी जी, फिर पानी उतरा जी। तो आज आपके सारे खेतों में यहाँ पर बिजाई शुरू हो गई? हाँ जी, लगभग एक सप्ताह में पूरा एरिया ही बीज दिया जाएगा सारा ही। तो आपका कौन सा खेत है? ये वाला है। अच्छा, ये आपका खेत हाँ है। जी। कितने एकड़ में है? ये 12 किले हैं जी यहाँ पे। 12 किले हैं। तो इनमें बिजाई हो गई है? हाँ जी, नहीं अब होगी जी, 12 रखे हैं जी। अच्छा, 12। हाँ, बांध करवा दिया जी इनका ट्रैक्टर से, अब इन्हें बिजाई हो जाएगी सुपर सीडर से। अच्छा, कब होगी? इनमें कल हो जाएगी बिजाई जी। तो देखा दर्शकों, कल इस खेत में बिजाई हो जाएगी, और ये किसान बहुत खुश है कि केवल खेत ही नहीं, रास्तों में भी पानी भरा था, 2.5 फुट पानी भरा था, बहुत किसान परेशानी में थे। फिर आए संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ये मुद्दा दी। सर हाँ, प्रूफ के लिए रास्ते में आगे मिट्टी भी लगा रखी है, गाँव में पानी घुस गया था, और अभी भी जोड़ का पानी तो अभी भी नहीं उतरा है, बहुत बुरा हाल है, उसकी भी कोशिश उतारने की। अभी देखो जी, वो पिलरों के इतना निशान थे, उस निशान तक पानी था जी। आपकी समस्या का पूरा समाधान हो गया? बिल्कुल समाधान हो गया जी। गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी, उनके चरणों में है जी। बहुत बढ़िया काम दिया जी, सभी को दिए जी, हमारे को नहीं, बहुत गाँव को पाइप दिए, जो साथ के हैं हमारे, जो रिश्तेदार है, भाईचारा है, पूछते हैं, ले हमारे भी दिए हैं, मौज कर दी जी। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी? पानी कोई समस्या नहीं, पानी कोई समस्या नहीं फिलहाल जी। के लिए फिक्स काम कर दिया संत रामपाल जी ने। फिक्स कर दिया जी, पाइपलाइन अभी ऊपर है जी, अब गेहूं कटते ही वो पाइपलाइन नीचे के जाएगी, जमीन से नीचे के जाएगी जी, दूर की दूर जी। 2 पाइपलाइन है,
2 रास्ते आप छोड़ दी, रास्ते के बराबर में पाइपलाइन दबाएंगे और जो हाल्ट है उनके बिल्कुल रास्ते पे बनाएंगे। रास्ते के बराबर में जैसे जगह है उसमें हाल्ट बन जाएंगे जी। तार है जी, पाइप है जी, मोटर है जी। बाकी जी विभाग का काम है वो कनेक्शन करना, और वो तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? यही कहेंगे जी, गुरु जी ने बहुत बढ़िया काम करा जी। महाराज जी ने सोचा, किसानों के लिए सोचा, जनता के लिए सोचा, भाई मुसीबत की घड़ी में काम आए। सत्संग वत्संग तो होते रहते हैं, हर रोज होंगे, आगे भी होंगे, लेकिन जब मुसीबत आई जनता के ऊपर, आम जनता के ऊपर, जब एकदम अपने जो सेवक थे उनको बोला कि ऐसे ऐसे आप जाओ एरिया में, देखो क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसके हिसाब से पाइपें दी, तारे दी, मोटरें दी और मिस्त्री वगैरह भी भेजे जी। आपने बतावा, यानी किसान नट का भी 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा, एक नट भी नहीं खरीद के लेके आए जी। नट भी उन्हों के ही थे, सब कुछ उनका। बिल्कुल जी, बिल्कुल पैक सील बंद पैकेट आए थे जी। अपने यूज करो, उन्होंने ये बोला है यूज कर लो। अब अपने जब दबाने हैं पंचायत के अंडर में दे दो इनको और अपने दबा लेना और परमानेंट इनको फिट कर दो। कोई आगे दिक्कत आए तो आप आगे बोलो हमारे को, जो हमारी कमेटी है उनको बोलो। टोल फ्री नंबर है जी, वह उन पर अपना फोन करते हैं जी। और टोल फ्री पे कहते ही जी 12 घंटे में तो यहाँ सर्वे करके जी 24 घंटे में तो पाइप आ लिए थे। पिछले दिन बोले जी, अगले दिन पाइप भी आ गए और पानी भी उतर गया, बिजाई भी हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बड़े खुश हैं जी। धन्यवाद जी गुरु जी का। सर आपके खेतों में बिजाई हो गई है? मारा रह जी, थोड़ा है 1.25 किला रह जी। हाँ जी। कब तक उतर जाएगा? बस पानी तो नहीं है जी, गिल्ला खेत है, वो खाली ट्रैक्टर घुमा के और बिजाई हो जाएगी जी। हाँ जी। तो इस बार कौन सी फसल बोएंगे आप? फसल तो बस गेहूं ही बोए जी, और तो कोई बोए कौन जी। हाँ जी। तो सर आज के 2 महीने पहले ऐसी उम्मीद थी कि कोई संत आएंगे और नया जीवन दान दे देंगे हमारा इस आपदा से निकाल कर? नहीं जी, हम तो बोलते हैं जी, सतयुग के थे श्री रामचंद्र जी, आज कलयुग के रामचंद्र शिव जी ऊपर है भगवान। हाँ जी। पूरा गांव लोगों ने कुछ भी कहा हो जी, आज के रामचंद्र यही हैं जी। हाँ जी। जो आदमी डूबता आदमी को निकाल देता है, उससे बड़ा भगवान होगा जी कोई? ये चमत्कार है जी, बिल्कुल चमत्कार है जी। पूरे गांव की तरफ से महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते पूरा गांव जी। पूरा गांव यानी मरे जार जी, भूखा मरे जी। जब अन्न नहीं हो तो भूखा मरे रे, इबन होगा तो जीगे जी। और महाराज जी ने कह रखे जी, तय दिल तय मेरे लायक कोई सेवा हो आओ। हाँ जी। आप खुश हो, संतुष्ट हो, आपके बिल्कुल। खेत का पानी हाँ, निकल गया, बिल्कुल। बिजाई हो? हम जहाँ भी सुनते हैं पूरे हरियाणा की एक ही आवाज है जी। हाँ जी। यहाँ के नजदीक के लोग जितने नजदीक नजदीक जहाँ भी रिश्तेदारी थी, आस पास थी, उन लोगों ने ये कहा भाई देखो जी, रामपाल महाराज जी नहीं होते तम नील थे, यानी मरण के कागार पर थे जी। भूखे भी मर रहे, पिछली फसल भी कोनी हुई जी, अरिया भी कोनी और जी। नु बताओ जमींदार के खा रहे है, बिल्कुल भूखे मरे जी। तो दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप और मोटर इस गांव के लिए दिया है, तो गांव का पानी आज उतर चुका है और चारों तरफ आप नजर घुमाओगे तो खेतों का पानी निकल गया है और खेतों में बिजाई शुरू हो चुकी है। खाद पानी किसान डाल रहे हैं और जहां आप देखोगे किसानों के ट्रैक्टर हलाई के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये आप देखेंगे किसान अपने खेतों में बिजाई करने के लिए ट्रैक्टर और ये हलाई को लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर पहले बता देते यहाँ पानी भरा था, आज यहाँ पर पानी उतर गया और किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक नया जीवन दान दे दिया है। सर क्या नाम है जी? धीरज नाम है भैया। अच्छा सर, क्या करने जा रहे हो? गेहूं की बिजाई। गेहूं की बिजाई। हाँ। कौन से खेत है आपके? खेत तो मेरे तो परली पास है जी। अच्छा अच्छा, कितने एकड़ में है? 13 एकड़ जमीन। 11 एकड़ में है। तो सर पहले भी आपके पानी भरा था, तो फिर कैसे उतरा पानी? पानी तो वैसे गांव के लगता ही उतरा है। संत रामपाल जी ने भी 2 पाइपलाइन दे रखी है उसके कारण। अच्छा, जो संत रामपाल जी ने पाइपलाइन दी उससे आपके खेत का पानी उतर गया? हाँ। कितने दिन पहले उतरा है? ये तो 15 या 20 दिन हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आज आप बिजाई करने जा रहे हो, कौन सी फसल की बिजाई करोगे? कणक की। हाँ। तो आज आप खुश हो कि आप खेत से पानी निकल गया और आप बिजाई हो जाएगी? पानी में 2 दाने हो जाए खाने कामड़िया गए। हाँ। तो संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने आपदा में ऐसी मदद की? बढ़िया काम किया है जी, देखो हम तो यही कहेंगे। ये आप देख रहे हो ग्राम जीतपुरा के किसान हैं जो अपने साधन लेकर, ट्रैक्टर हड़ाई लेकर खेतों में हल जोतने के लिए जा रहे हैं और आज इनके जीवन में उत्साह है, बहुत खुश है, बहुत उत्साह है कि खेतों में अब बिजाई हो जाएगी और आज खाने को 2 अन्न होगा, दाने होंगे।
मेरा नाम बलजीत है जी। अच्छा, ये जानवर लेके कहाँ जा रहे हो? ये सिमानम चराने जा रहा हूँ। चराने। हाँ तो जी। पहले यहाँ पर पानी भरा था? हाँ जी, बहुत पानी था, 2-2 फुट पानी था, अब तो सूख गया। ये पहले जानवर चराने कहाँ जाते थे? रजबार ड्रेन पर जा कर दे जी, 3 किलो पानी मका लेकर के। अच्छा, इन खेतों में कितना पानी भरा था? इनमें 2 फुट पानी था। और अब पानी उतर गया तो जानवर चराने ला रहे हो? हाँ जी, जानवर चरा हूँ, पानी उतर गया, बुआरा अभी है वो को नहीं, इसमें शिला है। अच्छा, जब पानी भरा था तो किस तरह की दिक्कतें होती थी आपको? मन तो ये हर चीज की दिक्कत थी, पशुआन में भी, मन खुद भी, हर चीज की दिक्कत थी। ये पानी उतर गया, ये जानवर चरेंगे बढ़िया से? हाँ, खूब सुतरे चरेंगे। कितने दिन पहले उतरा पानी? हो गया जी 1 महीना। 1 महीना पहले। हाँ जी। ठीक है, अब तो आपको मतलब बढ़िया लग रहा है, आप खुश है? हाँ, खुश हूँ जी जमा। तो अभी आप देख रहे हो जीतपुरा गांव में यहाँ के किसान खेतों में हल जोत कर आ रहे हैं और यहाँ पर खेतों में बिजाई शुरू हो चुकी है, हड़ाई शुरू हो चुकी है। किसान अपने खेतों में खाद बीज डाल रहे हैं। तो अभी ये किसान यहाँ से बिजाई करके आए, इनसे बात कर लेते हैं। राम राम जी ताऊ जी। राम वेदपाल है जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? अरे सड़क भाई क्या खराब माटी कर दी, माली ने सड़न ला रहे थे, बारी को दाना नहीं पूरा खेत में, क्या करे। हाँ, आपके कितने खेतों में पानी था? अपने खेत में पूरा गांव ही खत्म, डूबे, सारा डूबा, कुछ नहीं हुआ। ईब तो पानी उतर गया? नहीं, अभी भी रह रहा है कहीं कहीं बहुत। अभी देखो क्या हालत हो रही है हमारी, आपके सामने है। ऐसे छड़ते हैं ट्रैक्टर के लगातार, क्या करे। तो अभी आप क्या काम करके आ रहे हो? इसको छड़ते हैं, जमीन को छड़ने दे रहे ट्रैक्टर से। जमीन को कणक बूझे सुखाने के लिए पहले ट्रैक्टर खाली टायर मारते हैं, फिर कल्टीवेटर लेके बढ़ते हैं, फिर हैरो लेके बढ़ते हैं। तो ये आपके खेत थे जो अभी आप ये करके आए हो? हाँ, ये अपना खेत था जी। और ये सब देखते हो, ये सारा पड़ोसी सब पूरा ऐसे ही है। तो बिजाई हो जाएगी, अब कितने दिन में होगी? बिजाई कम से कम 1 महीना और ऐसे छड़ते हैं, तब करें, क्या करें। फसल हो ही नहीं पीछे भी, अभी न होते हैं, दाने हो जाए बच्चों के लिए, यही सोच रहे। खेतों से पानी कैसे होता है? खेतों का पानी उतरा जी, लाइन तार काट काट के लाइन है, रामपाल को लाइन दी। हाँ, और कोई सुविधा नहीं दी हमारी सरकार ने, कोई सुविधा नहीं दी। रामपाल जी ने जो लाइन दी उससे पानी उतर गया? उससे पानी उतारा जी। हाँ, तो अब ये आस है कि बिजाई हो जाएगी? बिजाई पूरी करे हैं कोशिश जी, पूरा 12 महीने में कोशिश कर रहे हैं। क्यों गया 100-150 किलो बच्चे को बात को पूरे गांव में बच्चे फिर भी। तो अभी आप देख रहे हो जीतपुरा के इन खेतों का दृश्य, जहां पर पहले पानी भरा था और अब पानी उतर गया है, खेतों में बिजाई हो गई है और किसान बहुत खुश है कि जहां पहले पानी था वहां अब फसलों की बिजाई सुनिश्चित हो गई है। और इन खेतों में अभी आप देख रहे हो यहाँ पर गेहूं की फसल की बिजाई किसानों ने कर दी है। राम राम ताऊ जी। राम राम। अच्छा ताऊ जी, इन खेतों में कितना पानी भरा हुआ था? पानी गोटे सुधी भरिया था। अच्छा, लगभग 2-2 फुट पानी था? हाँ, 2-2 फुट पानी था। कैसे उतरा पानी फिर? पानी भी मोटर के द्वारा उतरा है। किसने दी मोटर? मोटर रामपाल ने दी है। अच्छा, हाँ। तो कब उतरा पानी? 20-25 दिन हो गए उतरे ने। 20-25 दिन हो गए। हाँ। तो सर 20-25 दिन हो गए, पानी उतर गया है, अब कितनी राहत महसूस हो रही है? रात तो पूरी मिल गई। हाँ। अच्छा, तो इस खेत में कौन सी बिजाई की है? गेहूं की बिजाई करी है। हाँ। ताऊ जी, तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ये सारा सामान दिया है, खेतों की बिजाई हो गई है, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? उनका तो बहुत स्वागत कराएंगे हम। पानी हमारी बिजाई हो गई है, नहीं तो बिजाई नहीं होती। पहले कोई आशा थी कि बिजाई हो जाएगी? ना, पहले कोई आशा नहीं थी, पानी भरिया था फुल। फिर संत रामपाल जी ने जो मदद दी उससे ये पानी उतरा और बिजाई हुई। हाँ, खुश हैं हम सब। तो हमारे साथ और भी युवा किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, जब पहले आपने देखा इन खेतों में पानी भरा था, कोई आस नहीं थी कि कैसे पानी उतरेगा, फिर जब संत रामपाल जी महाराज ने मदद दी और आज स्थिति आपके सामने है? भाई बिल्कुल बहुत ज्यादा योगदान है, क्योंकि ये पानी कम से कम भी जनवरी में जाके पानी सूखता। ठीक है, ये मोटर आ गई, जल्दी आ गई, उससे पाइपलाइन दब गई, जल्दी काम बन गया। ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो देखो अच्छे कर्म है वो बिल्कुल अच्छे कर्म किए जाए, बहुत अच्छा कर्म उनका, उन्होंने ये परमानेंट भी दी है, भी आगे ऐसी कोई समस्या ना आए। आपके कितने किले आपके खेत है? हमारे 3 किले भाई। कहाँ पर है सर? ये हमारा ये है और ये आगे है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो ये इनका खेत है और वो बगल वाला भी इनका खेत है और जो पीछे वाला खेत आप देख रहे हो वो इनका खेत है। तो सर पहले यहाँ कितना फुट पानी था? भाई यहाँ लगभग 3-3.5 फुट पानी आ था। हाँ जी। तो इसको सूखने में कितना समय लगा? भाई सूखने में तो नहीं, ये उतर गया ना पानी, ये जैसे मोटर मिल गई तो ये 15 से 20 दिन में पानी उतरा था मोटरों के द्वारा। हाँ जी। तो
आज ये फसल बिजाई के लिए जमीन उपयुक्त हो गई है, हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने इस आपदा में मदद की, किसानों के लिए एक भगवान बनकर आए? बिल्कुल, एक मसीहा के तौर पर उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा काम है भाई। देखो, और ये मैं बहुत अच्छा मानता भी हूँ, क्योंकि देख सामाजिक कार्य करता तो हर कोई है नहीं, ठीक है, जो करता वो बहुत अच्छी बात है भाई, और बहुत खुश है भाई हम, हमारा देखो काम बन गया। आज किसान संत रामपाल जी को क्या मानते हैं? भाई एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा जीतपुरा गांव के दो तरफ से हमने आपको दिखाया। एक गांव के उस तरफ आपको खेतों की स्थिति दिखाई और गांव के इस तरफ हमने आपको इन खेतों की स्थिति दिखाई, जहां तकरीबन सभी खेतों में से पानी निकल चुका है, हलाई हो गई है और बीज की बुआई भी हो चुकी है। अब फसल आने का इंतजार है और यहाँ के किसान संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं कि उन्होंने डूबते खेतों को बचाया है, निराश किसानों के जीवन में फिर से नई उम्मीद लाई है, क्योंकि किसानों की फसलें डूब चुकी थी। एक फसल खराब हो गई, दूसरी फसल की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस पानी को सूखते हुए कई महीनों लग जाने थे और बिजाई का समय आ चुका था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज की मदद संजीवनी बनकर आई और किसानों के लिए नया जीवन दान लेकर आई और आज किसानों के खेत फिर से बिजाई लायक हो गए और फसलें इसमें से लहलाएगी आगे भी। जीतपुरा के किसानों और मजदूरों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां सरकारें सिर्फ वादों के लॉलीपॉप थमाती हैं, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज जीतपुरा का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।